जागते रहो। फिर प्रश्न आया कि हिंदू का शास्त्र पढ़ें या मुसलमान का, सिख का पढ़ें या ईसाई का, कौन सा शास्त्र? पहले भी समझाया था, वो शास्त्र नहीं पुस्तकें हैं तुम्हारे सभी के। नाम लेना तो बेकार है, नाम लिया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मंद बुद्धि उनको शास्त्र मानकर उन पे विश्वास कर कर धूप अगरबत्ती जलाए बैठे हैं, उनके हृदय को ठेस लगेगी। सोए रहो शांति से प्रगाढ़ निद्रा में। किसी के सोए व्यक्ति को जगाना उचित नहीं है। किन किताबों को तुम शास्त्र कहते हो? वो इतना भी नहीं लिख पाए कि जो बोधवान व्यक्ति होंगे वो अपने बोध द्वारा सोच समझकर तुलना कर कर इस शास्त्र पर श्रद्धा रखेंगे और मंद बुद्धि इससे दूर रहेंगे। जो इतना भी नहीं लिख पाया, उन किताबों के रचयिता को तुम ऋषि मुनि कहते हो, उन किताबों को तुम शास्त्र कहते हो। तुम्हें नहीं लगता ये किसी चालाक धूर्त व्यक्ति के वक्तव्य हैं और कुछ भी नहीं? मेरे पास कुछ कृष्ण भक्ति वाले लोग आते थे, उन संस्थाओं के बताते थे कि रोज उन्हें यह समझाया जाता है कि उनके गुरु के अलावा किसी और की बात ना सुनो, वरना पतन निश्चित है। एक बार उसी कृष्ण भक्ति का एक सन्यासी मेरे पास आया, कहता है कि मैं लोगों को धर्म भ्रष्ट कर रहा हूं। बेचारे की धोती फटी हुई थी, वो मुझे वैराग्य दिखाना चाह रहा था अपना। मैंने कहा धोती फटी हुई है, नई क्यों नहीं लेते? बोला हम सन्यासी हैं, वस्त्रों से कैसा मोह। मैंने कहा फिर बिजनेस क्लास में क्यों चलते हो? बेचारे का मुंह उतर गया। अब ऐसे ऐसे तुम्हारे धर्मगुरु होंगे तो यकीनन जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो गुरु भी तो ऐसे ही रहे होंगे। उस जमाने में कौन सा कुछ था? तुम्हारे सामने अभी 25 से 30 वर्ष पहले सारे साईं के शास्त्र रचे गए। साईं चालीसा, साईं संहिता, साईं पुराण, सारे तुम्हारे सामने। कौन से ऋषि मुनियों ने रचे? उन्हीं धर्म गुरुओं ने जो उस मंदिरों की दुकानों में बैठे हैं। ऐसे ही पहले धर्म गुरु रहे होंगे जिन्होंने शास्त्र रचे, चाहे वेशभूषा ऋषि मुनि की बना ली होगी। तभी तो सारे शास्त्र तुम्हें थोपे गए हैं तुम पर। किसी ने भी नहीं कहा अपने बोध द्वारा निर्णय करना, तुम्हारे ऊपर थोपे गए हैं। शास्त्र वो जो तुम्हें बदल दे, और जो तुम्हें बदल दे उस शास्त्र का नाम होता है तुम्हारा बोध। स्वयं का दीपक जलाओ, तुम्हारे बोध से उपजा शास्त्र ही तुम्हारे काम आएगा। दूसरे का दीपक, दूसरे की आंख, दूसरे का ज्ञान तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जिन्होंने शास्त्र लिखे इसकी क्या गारंटी है कि वो शास्त्र बोधवान ने लिखे, बुद्धत्व को प्राप्त उपलब्ध लोगों ने लिखे? अभी अभी तुम्हें उदाहरण दिया साईं के शास्त्र। 1000 वर्ष बाद वो शास्त्र भी बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट किए जाएंगे कि ये ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। बताओ कौन है तुम्हारे सामने ऋषि मुनि? आज है कोई? तुम्हारे लिए कोई शास्त्र नहीं और तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। होता लाभ तो हो गया होता। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष हो गए तुम्हें शास्त्र पढ़ते हुए, पूजाएं करते हुए, आरती, प्रार्थनाएं, नमाजें, अपने शास्त्रों को सिजदा करते हुए। और जो 10-20 वर्ष बचे हैं उसमें भी क्या होगा? बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति जो कहता है वही शास्त्र बन जाता है। जिस दिन तुम्हारे भी भीतर बोध का उदय होगा, उसी दिन तुम जो भी बोलोगे वो शास्त्र होगा और वो शास्त्र तुम्हें काम आएगा।
तुमने पूछा कौन सा शास्त्र? वो शास्त्र जो तुम्हारे भीतर से उदय होगा। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, बुद्ध शास्त्र रचते हैं और बुद्धू शास्त्र ढोते हैं। हथियार वो जो समय पर काम आए, शास्त्र वो जो तुम्हारे भीतर से उपजा हुआ हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।